हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने आज देखिए मटर पुलाव बनाया है, क्योंकि सर्दी के मौसम में मटर पुलाव बहुत मज़े का लगता है। वैसे मटर पुलाव की रेसिपी हमने बहुत शेयर की हुई है पहले भी, लेकिन ये हमने खड़े मसाले का मटर पुलाव बनाया है। इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो चलिए हमने कैसे बनाया हम आपको बताते हैं और हम आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। वीडियो फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा ये कैसे बनाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना यम्मी लग रहा है, बनाते हैं साथ में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे कटे मसाले का मटर पुलाव। तो मटर पुलाव बनाएंगे कटे मसाले का। ऐसे तो मटर पुलाव की हमने रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन कटे मसाले का अभी तक नहीं बनाया। तो चलिए बनाते कटे मसाले का बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव। बहुत इजी है बनाना। तो हमने कुकर चढ़ा दिया था, ये गर्म हो गया। इसमें ऑयल डाल देंगे, कुकर में ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम गर्म करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि ये सरसों का है। हमने इसमें 2 बड़े चम्मच डाले हैं ऑयल। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें तेज़पत्ता डालेंगे, दालचीनी की लकड़ी है 2, 7-8 लौंगे हैं, जावित्री है थोड़ी सी, यहाँ पर काली मिर्ची है, छोटी इलायची 8-10 है और बड़ी इलायची 2। ये सब चीज़ें डाल देंगे। आँच को हमें धीमे ही रखना है। थोड़ा सा इसमें तेल में खुशबू आ जाए तो हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो हमने 2 बड़ी प्याज को काट लिया स्लाइस में, ये डाल देंगे। प्याज को हम भूनेंगे। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा हमें चेंज नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल रेड रेड नहीं करना है, डार्क कलर का, बस हल्का सा कलर चेंज करेगा तब तक हम इसको पकाएंगे। बहुत मज़े का बनता है ये पुलाव। वीडियो फुल वॉच करिएगा, तभी पता चलेगा कि ये कैसे बनाया हमने। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा मेरी तरह से। बहुत अच्छा बनता है और फटाफट से बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता इसको बनने में। तो देखिए यहाँ पर प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी हमने काजू ले लिए थे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये वाले मटर पुलाव में इसका। काजू को भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। और थोड़ी सी हम इसमें ले लेंगे किशमिश। किशमिश भी बहुत अच्छी लगती है इसमें। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे इसी में, तो जल्दी से हो जाता है। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन भी आप चाहें तो खड़ा काट के डाल सकते हैं, लेकिन हम जो है पिसा हुआ था तो हमने पिसा हुआ डाल दिया। भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। इसके साथ हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो ये हमने 6-7 हरी मिर्चें ले ली थी, क्योंकि हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे। ये हमने डाल दिया। सब चीज़ें भूनेंगे बहुत अच्छे से, ताकि अदरक लहसुन की स्मेल चली जाए, कच्ची वाली अच्छे से भून जाए। ठीक है, अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालेंगे। मटर हमने फ्रोज़न करके रखी हुई थी। 1 कटोरी मटर है, हमने डाल दिया। थोड़ी देर हम इसको पका लेंगे। मटर डाल के थोड़ी देर पका लिया हमने। अब हम इसे पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मटर हमारी गले। मटर को गलाने के लिए हम थोड़ा पानी डालेंगे अभी, और नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक तो बहुत ज़रूरी है। 1 चम्मच के करीब अभी हमने नमक डाल दिया। बाद में जब चावल डालेंगे तो फिर हम और डाल देंगे। हम इसको ढक देते हैं, ढक के हम पकने देते हैं इसको। मटर हमारी सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम देखते हैं।
चलिए चेक करते मटर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह। मटर भी हमारी गल चुकी है, थोड़ी बहुत जो बाकी है वो चावल के साथ हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो हमने ये पुलाव वाले चावल लिए हैं, इसको हमने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। 3 गिलास लिया था हमने। हम इसको डाल देंगे इसमें सारा। मिक्स कर देंगे। मटर हमने और डाल दिए थे बाद में, थोड़े से और हमने ऐड कर दिए थे क्योंकि मटर पुलाव में मटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कम नहीं अच्छे लगते हैं हमको। और अब हम इसमें पानी और डाल देंगे। तो हम इसमें सीटी लगाएंगे। आप खुला भी पका सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा जल्दी पकाना है तो हम सीटी लगा लेंगे क्योंकि भूख लगी बच्चों को। थोड़ा सा पानी और डालेंगे अभी हम इसमें। पानी हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसका नमक चख लेंगे क्योंकि हमने चावल के बाद नमक नहीं डाला है, मटर के बाद डाल दिया था हमने। तो हम नमक डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से। हम इसमें 3 सीटियां लगा लेंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से लगाइएगा सीटियां। नमक को मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। हम ढक्कन लगा देते हैं कुकर में। ढक्कन लग चुका है। अब हम इसमें 3 सीटियां लगा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पर 3 सीटियां लग चुकी हैं कुकर में और अब हम इसकी सीटी को अपने आप रिलीज़ होने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो सीटी देखिए निकल गई है सारी। अब हम इसको खोलते हैं ढक्कन को और हम देखते हैं मटर पुलाव अपना। वाओ, देख सकते हैं कितने मज़ेदार लग रहा है ये। बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ ये। देख सकते हैं आप लोग, और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है इस तरह से। अभी थोड़ा गर्म है ना, थोड़ा ठंडा होने के बाद ये फरारा हो जाएगा। अभी इसमें स्टीम है। चलिए निकालते हैं हम इसको प्लेट में। तो यहाँ पर हम मटर पुलाव निकालते हैं अपना खट्टे मसाले वाला, मज़ेदार से। ज़रूर बनाइएगा मेरी तरह से, बहुत अच्छा बनता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव तैयार है। देख सकते हैं आप लोग ये कितने मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप लोग भी ट्राई करिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा ऐड के साथ। और मेरी रेसिपी पसंद आए फॉलो ज़रूर करिएगा और फुल देखिएगा। इसके साथ हमने बनाया है रायता मज़ेदार सा, और सैलेड बनाया है। ये सैलेड बनाया है हमने, पत्ता गोभी, गाजर, टमाटर, खीरा, सब कुछ मिक्स करके। बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। और एक दफ़ा मेरी तरह बनाइएगा ज़रूर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।